जी, प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जो तजावीज़ हमारे सामने आई है खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी के हवाले से, अब उसके ऊपर अमल दरामद करने की बारी है। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब अब आ गए हैं, इनके मशकूर हैं। ज़रा नदीम अफजल चंद साहब के पास बात। जी, आपकी बात कट गई, टेलीफोन लाइन ड्रॉप होगी। फरमाइएगा, आप कह रहे थे कि हमें जेब नहीं देता कि हम कहें कि काबिल अमल नहीं है। जेब तो बिल्कुल नहीं देता, लेकिन जो पिछली करारदादों का हशर हुआ था उसके तनाज़ुर में मैं ये अर्ज कर रहा था। गो अहेड, बताइए। देखिए दौलत साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में कोई इस तरह डिस्कस हुई है फॉरेन पॉलिसी के नाम पे। बेशक इशूज पहले भी डिस्कस होते रहे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइन पहली दफा आई है और कौमी सलामती कमेटी की रिकमेंडेशन या फिर पार्लियामेंट में बैठ हुई है। अब मामला ये है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस शामिल था। अब कोई पार्टी अब इस पे जान ये इस तरह नहीं उड़ा सकती कि हम ड्रोन के खिलाफ है या हमने नेटो सप्लाई बंद की थी या खोली थी। जो रिकमेंडेशन है ये यूनानिमस है और उसके ऊपर नून लीग, जेयूआई, एमक्यूएम, एएनपी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलक्यू, पीएमएलएल सब ने साइन किए हैं। एक तो ये नहीं हो सकता कि आप कमेटी के अंदर और बात करें और कमेटी के बाहर और सियासत करें। बिल्कुल आप ये कहें इत्तफाक करता हूं, आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बाकी सूरत हाल ये है कि ड्रोन अब ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रेंथ आ गई है कि पार्लियामेंट की ये डिमांड है। अब गवर्नमेंट बेहतर तरीके से अमेरिका से डायलॉग कर सकती है कि भाई हमारी कौम ये नहीं चाहती, लेकिन इसके साथ साथ अब प्रेशर आ गया हमारे ऊपर भी कि हम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे सरहदों के अंदर बैठे हुए हैं और दूसरे मुल्कों में जाकर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बशा गौर साहब ने ठीक कहा है कि वो भी हमारे ऊपर ही प्रेशर है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर, इंटेलिजेंसिया के ऊपर, कि हम उनको भी साफ करें। और फिर इंशाल्लाह ताला जब हम आप खुद ठीक होंगे तो फिर अगले से गवर्नमेंट को खुल के बात करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट के पास भी कोई बहाना नहीं रह जाएगा। अच्छा ये फरमाइएगा कि आपकी तशरीह क्या है नेटो सप्लाईज की शिक के हवाले से? आप तो कमेटी के अंदर मौजूद थे। क्या किसी किस्म की कोई नेटो सप्लाईज पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं जा सकती, या असला बारूद के हवाले से ही ये सिर्फ शिक लागू होती है? सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन, लीथल नॉन लीथल की बात हुई थी। असला नहीं होगा। असले के अलावा खाने पीने की चीजें, तेल वगैरह, बाकी सब चीजें जा सकती हैं जब गवर्नमेंट फैसला करेगी। सिर्फ रिकमेंडेशन है उसमें डिस्कशन हुई थी। अच्छा नदीम साहब, उस कमेटी में अच्छा नदीम साहब ये फरमाएगा, नॉन लीथल क्या होता है वैसे जंग में? तेल जो है वो नॉन लीथल है? देखिए, फ्यूल नॉन लीथल तो नहीं है। फ्यूल से तो उनके जहाज उड़ते हैं, टैंक चलते हैं, हुमवीज चलती हैं। फ्यूल तो नॉन लीथल नहीं है। फ्यूल जाना चाहिए कि नहीं? मेरी बात सुने, आर्म्स एंड एम्युनिशन आप कह सकते हैं। असले की सिर्फ और जी जंग सिर्फ असले से नहीं होती, गुजारिश कर रहा हूं, जंग असले से नहीं। जो हेलीकॉप्टर चले, सलाला इंसिडेंट जिसकी हम माफी मांग रहे हैं, सलाला इंसिडेंट के अंदर जो हेलीकॉप्टर उड़े थे और जो बंदूकें इस्तेमाल हुई थी, वो हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए जो फ्यूल गया था, ऐन मुमकिन है पाकिस्तान की सरजमीन से गया हो, तो पाकिस्तान के लिए तो फ्यूल बड़ा लीथल है। ये चीजें ये आपका ठीक है, लेकिन कमेटी के अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी और उसके ऊपर सिर्फ ये कंसेंसस हुआ था कि असले की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसमें ये खदशा था बाद लोगों की तरफ से कि जितना असला आता है वो हमारे मुल्क के अंदर रह जाता है और दहशतगर्दी के अंदर वही असला इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा चले, झगड़ा साहब से पूछे इनकी तशरीह। झगड़ा साहब आगे जी, आपकी पार्टी क्या तशरीह है जी? कि पहले तो नेटो सप्लाईज पे बात करते, क्या तशरीह? बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए। देखिए, हमारी जो अब एक सिफारिशात पेश हुई हैं, इस पे हमने भी दस्तखत किए हैं, तमाम जमातों ने किए हैं, हाफिज साहब की जमात ने भी की है। इससे अभी इनकार करना जो है ये गलत बात होगी। कलमा को तो सारे हैं, लेकिन तशरीह जरा मुख्तलिफ हो जाती है ना। उसमें ये साइन तो आपने सारे किए हुए, लेकिन आपकी तशरीह क्या है? हमारी तशरीह यही है कि इस वक्त जो सिफारिशात गई हैं उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है कि इसमें आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई जो है ये बिल्कुल नहीं होगी। और ये भी है कि इसको आप विड्रॉल के लिए यूज कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस जो उनकी विड्रॉल का शेड्यूल है उसमें जो सप्लाईज विड्रॉ होंगी उसके लिए हमने कहा कि उस पर जोर दें कि विड्रॉल के लिए वो यूज हों। और यहाँ अगर खाने पीने की चीजें हैं, ये एक इंसानी जरूरत है। और ये इंसानी जरूरत क्या होती है? एक जंग के अंदर तो ये सामान्य रसद होता है ना जी, सामान्य जरूरत नहीं सामान्य। अच्छा फ्यूल पे मैं दोबारा फ्यूल के ऊपर इंसिस्ट करूंगा। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी फ्यूल जो है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लीथल तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है इन दैट कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर फ्यूल सप्लाई ना हो, मैं आपसे एग्री करूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीच में, जिसपे मेरे ख्याल में कि अगर आप डिटेल में जाए तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसको रोकना चाहिए।